क्या थाप रही हो? गाय दिखो सी। ये नुस्खे कर के सारा चेहरा आपका खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मूला है ये फार्मूला जो सब बनाती है ना, ये चेहरा आपका खत्म। चेहरा यार आप मुझे ऐसे ना कहा करो, ये जो देसी फार्मूले होते हैं ना, ये बिल्कुल जिल्द को कुछ भी नहीं। क्या हो रहा है? मोबाइल चला रही हो? रात को नहीं सोती क्या? रात को भी सोते हो? फिर दिन को क्यों सोती हो? खान आ गए स्कूल से वापस? वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाजरा आप भी आ गई? आपके घर में ऐसे आपको बोलेंगे कि आप आ जाओ। जो साथ वाले थे इनके घर में चले जाएंगे। पठान सब इधर ही बसती है। बस्ती है लेकिन घर है ना सब इधर बसती है। हाय हाँ जी, सुनाओ कैसी है तबीयत? फिट है? इनको तो कुछ उन्होंने दिखाया ही नहीं है अभी। तो ये पूरा ताने को तार पे उठाया हुआ था, रो रहता है। मैंने तो सुना है सुबह का पकड़ा शाम तक पिलाया, पानी भी नहीं है इनको। ये बात है, ये उनकी ज्यादती है पुलिस वालों की। आए गुरबत शाला बरथी में तेरी वजह तू कई नुकसान होवे दे, हिके घर को चंबेड़ न गई का इवें ना बदनाम है गुरबत दा। उन्होंने फिर किस्मत के ऊपर जो है ना वो दे दिया। रहमान जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है आपकी दुआओं से, और दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, और जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा कामला अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक साले औलाद अता फरमाए। और सुबह का टाइम है, हमारा व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, शुरू में मैं बता देता हूँ कि जितने भी मेरे देखने वाले बहन भाई हैं, बाहर से हैं, पाकिस्तान से हैं, जहाँ से भी जिस मुल्क से भी हमें देखते हैं, उनसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने क्या करना है, बेशक आपके पास टाइम नहीं है ना, मेरी वीडियो चला के आप छोड़ दिया करें ताकि वो वॉच होती रहे। आपके पास टाइम नहीं है, मोबाइल के ऊपर लगा के छोड़ दें, LCD के ऊपर लगा के छोड़ दें। यानी कि जिस हिसाब से भी आप देखती हैं, TV से देखती हैं, मोबाइल से देखती हैं, हमारा व्लॉग जैसे भी देखती हैं, तो आप उनको वीडियो को लगा के छोड़ दें। उसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मार लें, ताकि मेरी न्यू आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक उनकी नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुँच सके। क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी अच्छी वीडियो जो है ना वो आपसे मिस्टेक हो जाएंगी, यानी कि आप नहीं देख पाएंगे। क्योंकि अभी आपको पता है जैसे हमारा शादी का जो है वो सिस्टम आहिस्ता दिन जो है वो आ रहे हैं नज़दीक, तो शादी के भी लोग भी आएंगे, सामान वगैरह जैसे हम लेंगे वो सारे भी लोग जो है आएंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपसे कोई अच्छी वीडियो मिस्टेक ना हो जाए, तो इस वजह से चैनल को जल्दी से आपने सब्सक्राइब मारना है। और इधर नादिया जो है वो बर्तनों के ऊपर पहुँच चुकी है, बर्तन धुलाई करने की जो है वो जल्दी कर रही है, क्योंकि बाकी काम इन्होंने सफाई वगैरह का सारा जो है ओके कर लिया है। सिर्फ बर्तन रहते हैं और किचन की जो है वो सफाई रहती है। जैसे आप देख रहे हैं सारा इधर ना कचरा वगैरह पड़ा हुआ है, तो फिर ये करेगी किचन की सफाई वगैरह, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या होता है। कैसे जी, सही बात की है कि नहीं की? बिल्कुल सही, बेस्ट बात की है ना। मैंने कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो ऐसी हमारी कोई अच्छी वीडियो हम बनाएंगे, जैसे सामान हमने लेना है, बेटी के जहेज के लिए चीज़ें लेनी है, वो सब कुछ जो है ना हमने शेयर करना है। तो फिर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो साफ ज़ाहिर है उनसे वीडियो आगे पीछे हो जाएगी, नहीं नज़र आएगी, देख पाएंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब मार लें, ताकि कोई वीडियो भी आपसे मिस्टेक ना हो। यानी कि चैनल को के सब्सक्राइब करेंगे ना, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ऐसे जल्दी में पहुँच जाएगा। फिर आप जो है ना उसको चला के वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे, अल्लाह पाक सबको अपनी ईमान में रखे, अल्लाह पाक सब की तमाम परेशानियां दूर करे। ठीक हो गया? तो इंशाल्लाह चलते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो भी वीडियो बनेगी आप तमाम देखने वालों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी मैं चलता हूं, क्योंकि अभी तक हमारी लाइट जो है वो नहीं आई है डीसी वाली, वो मैं लाइट चलवा के आता हूँ ज़रा। किधर गए थे? वो तो देखते हैं ना, वो तो चल के देखते हैं कि घर में है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो ना फिर भूल जाता है इंसान, बटन लगा हुआ है ना बोर्ड में, वो फिर इस वजह से। ओए होए, इधर से ताला लगा हुआ है जी।
इस घर को लगा हुआ है ताला, इस वजह से जो है ना वो लगता है कहीं चले गए। चलें बहरहाल अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो इंशाल्लाह इधर चलते हैं, इधर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हो रहा है? क्या हाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कंघी कर रहा था, बाल सीधे कर रहा था कुछ। अच्छा कैमरा चला के, ये देखें जी कैमरा चला के आगे रखा हुआ है और दाढ़ी और मूछें उसके बाद बाल कंघा लगा रहे थे। आज ही वाह। और सुना है हाँ मतलब थोड़े हैं। ये किधर गए असलम भाई वाले? उन्होंने आज मेरी लाइट नहीं चलाई यार। लाइट हमारी भी नहीं चलाई ना आपकी चलाई है ना हमारी चलाई है। चले गए कमरा लॉक करके, गेट लॉक करके गए, कोई पता नहीं किधर गए। अब क्या करें? अभी मैंने देखा, मैंने कहा यार लाइट तो आ जाती थी उस टाइम, हाँ। फ्रिज वगैरह हम सिर्फ चलाते थे हाँ जी। और तो उधर कोई हमारा कनेक्शन नहीं है बोर्ड वगैरह, सिर्फ बोर्ड एक लगा हुआ है जहाँ पर हम फ्रिज वगैरह चला लेते हैं, या दूसरी लाइट नहीं होती तो फिर मतलब पानी। दिन के दिन सोलर वाली बिजली पे फ्रिज चलाते हैं, रात को बंद कर देते हैं। नहीं नहीं रात को चलाते हैं, अच्छा, लेकिन रात को लेट नाइट चलाते हैं जाके, जब इधर से बंद होती है ना 4-5 बजे, वो फिर बंद ही रहती है, 5-6 घंटे बंद ही रहती है। फिर रात को 11-12 बजे जाके चलाते हैं, क्योंकि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको पता है कितना यूनिट का वो बिल डालते हैं। सही। इधर ना वो असल बात ये है, साहबा भाभी आई थी इधर, समीना को जो चाय बन दे के गई है और उन्होंने कहा कि सोलर वगैरह जो है ना चेक कर लें, सोलर अपन चला लें। फिर वो चले गए उधर गाँव अबू को लेने। अच्छा उधर इधर चले से मुंशी और मुंशी की साली उसको छोड़ने गए, मुंशी की साली को उधर छोड़ देंगे, अबू को उठाएंगे फिर जाएंगे। आज आ जाएंगे, लेट नाइट शायद आ जाए। अच्छा, चाबी इनके पास है सारा सिस्टम, फिर उनको बोलें अपनी भी चलाए आपकी भी चलाए, क्योंकि एक बाहर बटन लगा हुआ है, वो बटन नीचे बादल करना। बादल बड़े हुए हैं, पता नहीं ज़्यादा धूप है या नहीं। आपको नहीं पता धूप तो- सही है, यानी कि उनका तो कुछ भी नहीं चल रहा होगा ना, सिर्फ हाँ। फ्रिज उनकी चलती है बस, मुझे पता है। हाँ। उसके बाद हमारी सिर्फ फ्रिज होती है, यानी कि बादल आ जाए, कुछ ज़्यादा बादल अगर आ जाए तो ठीक है, ऐसे आते रहे छोटे मोटे तो धूप ये महसूस हो रही है, इस पर चलता रहता है। हाँ वो चलता रहता है, कोई इशू नहीं है, चल रहा है अभी पुर्जा चल रहा है, सिर्फ बटन नहीं डाले हुए। हाँ, हाँ। अपना बहरान अपनी अम्मी को बोलो अपनी सोलर पे चलाए उधर जाके। और मेरा भी भाई उधर बटन बटन चला। लगा हुआ है बाहर वाले बोर्ड में, हाँ, तार लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, उसके बराबर वाला बटन जो है नीचे काट देना है, सही है। जो स्विच है ना उसके बराबर वाला बटन। सिस्टम चलवा दो, अपना भी चलवा दो, भाई का भी। क्योंकि हम यार फ्रिज चलाए, क्योंकि बिल जो है ना काफ़ी महंगे आ रहे हैं, बिल के बचने के लिए ना हम सारा सिस्टम कर रहे हैं। मेरा काफ़ी एस्पार भी आ गया, 12,000 के ऊपर है। आपका 12,000 है, मेरा इस पिछले मंथ 12 था और इस मंथ जो है ना 7,200 है, चलो पिछले मंथ से कम आया है। कम आया है। लेकिन 7,000 आगे बहुत कोशिश, है। और एक कोशिश आगे और कर रहा हूँ कि मोटर जो है ना मैं कहता हूँ कि वो डीसी लगा लूँ, उस मोटर के ऊपर फिट कर दूँ, और उसके आगे बेशक मुझे बिजली वालों से मैंने पूछा है कि मुझे नहीं पता, मैंने बिजली वालों से पूछा है, इलेक्ट्रिशियन से पूछा है। मैंने कहा यार ये जो मैंने मोटर लगाई हुई है, उन्होंने कहा ये जब चलाओगे ना ये 2 से 3 एम्पायर खींचती है। 2 से 3 एम्पायर? हाँ जी, अच्छा। जैसे एसी जो है वो 6-7 एम्पायर लेता है, यानी कि आधा एसी जितना ये मोटर आपकी खींच रही है। ये हमारी मोटर भी वही है, ये बार बार हाँ चलती तो है। ये चीज़ है। मैंने कहा फिर अगर मैं इधर डीसी मोटर लगा के आगे सप्लाई लगाऊं, तो मोटर डीसी लगा के आगे मैं चलाऊं, प्लेटों पे नहीं चलाऊं कि प्लेटें नहीं है या बैटरी नहीं है, मैं बिजली पे ही चलाऊं और आगे सप्लाई लगा दूं। उन्होंने कहा 12 वोल्ट की आपको सप्लाई मिल जाएगी, जो 12 वोल्ट खींचेगी, जैसे ये बल्ब खींचते हैं हाँ। इतनी बिजली खींचेगी आपकी मोटर चल जाएगी। यानी कि वो कहता है कि 12 वोल्ट कहाँ पर और 3 एम्पायर कहाँ पर, आप हिसाब लगा लो। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा गर्मियों में ये चीज़ आपकी ज़्यादा चलती है, गर्मियों में ये चीज़ ज़्यादा चलती है, मोटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कपड़े धुलाई होते हैं गर्मियों में बार बार, उसके बाद बच्चों ने नहाना, खुद आप फ्रेश होती हैं, तो काफ़ी देर। उन्होंने कहा कि अगर 2 घंटे भी आपकी 24 घंटों में 2 घंटे भी आपकी मोटर चल जाती है तो समझ लें आपका 150 यूनिट मोटर खा गई। तो इस वजह से हमारे बिल जो है वो बढ़ रहे हैं। आजकल पाकिस्तान का रिवाज है 200 यूनिट से नीचे और थोड़ा बिल,
200 से 1 यूनिट जो ऊपर हो जाए हज़ारों में 53 गुना ऊपर, हाँ यानी कि 100 से ऊपर लिमिट क्रॉस होना शुरू हो जाती है। हाँ तो हम आप ये देखें कि जब सर्दियाँ थी मेरा बिल आता था 800 900 800 900 या हद 1200 1200। तो अभी जो है ये देखें कि चीज़ें तो वही है, कोई मैंने बढ़ाई तो है नहीं, वही है ना, फ्रिज वही है, मोटर वही है, वॉशिंग मशीन वही है, सिर्फ क्या है कि सर्दियों में पंखे बंद हो जाते हैं। हाँ। उसके बाद फ्रिज जो है वो मैं सिर्फ 1 घंटा चलाता था। उसके बाद जो हमारी पानी वाली मोटर है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी, सिर्फ टैंकी भर दो तो, और कपड़ों वाली मशीन जो है ना वो भी कम इस्तेमाल होती थी। तो इस वजह से जो है ना हमारा बिल इतना कम आता था। अभी जो है गर्मियों की वजह से बढ़ गया। तो उसने मुझे यही मशवरा दिया, उन्होंने कहा 6000 7000 8000 की आपको मिलेगी, 10,000 की मिल जाएगी मोटर इस डीसी वाली, 10,000 की मिल जाए। कितना की मिलती है? 9000 10,000 हाँ। ऊपर चले जाओ। यानी कि मैंने पूछा था जो अच्छे वाली थी ना कापर में, लेकिन वो ज़्यादा करंट खींचेगी, वो 14,000 रुपये का पंप था। मैंने कहा नहीं, जैसे आम रूटीन में 10,000 9,000 की मिलती है वो ले लेते हैं, वो इस मोटर के ऊपर फिट हो सकती है। यानी कि आपकी मेरे ख्याल में हो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, बोर हुआ पड़ा, यानी कि मोटर भी मैंने नहीं खोलनी। हाँ। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, जहाँ पर मोटर फिट है वो उधर ही पड़ी रहेगी। उसका जो ऊपर वाला वो लगा होता है ना, वो मैंने खोलना है। मोटर जो डीसी लेके आनी है उसकी नीचे से पैप लगवा के चूड़ी लगवा के उधर चूड़ी टाइट कर देनी है, बाकी सिस्टम सारा वही रहेगा। उसकी तारें सप्लाई लगा के उसका आगे टैंकी वाला जो पैप है वो जोड़ लगा के छोड़ देंगे। अगर लाइट नहीं डीसी ख़राब हो जाती है मोटर, कोई मसला, तो इमरजेंसी में हम वो बिजली वाली भी चला सकते हैं। ये है दूर की सोच। यानी कि 2 मोटर लगी होंगी एक ही बोर पे, क्योंकि मैंने ये नेट पे देखा है। बाकी तो वो देखेंगे, हिसाब लगाएंगे कि इस तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं भी हो सकता तब भी इसको उखाड़ देंगे, बोर ऑलरेडी है, दूसरी मोटर लगा देंगे। चलो सही है। चला है कि नहीं? चला दिया हमारी वाली लाइट भी। चलें जी, अभी चलते हैं फ्रिज को जो है ना चेंज करते हैं। इधर से जैसे सुना, और चाबियां जो है वो हैं भाभी के पास। तो उन्होंने अभी, मैंने मेहरान से पूछा, उन्होंने कहा वो लाइट जो है ना चला दी है। तो असलम भाई और साहिबा भाभी जो हैं वो चले गए हैं अपने गांव। तो गांव वो क्या करने गए हैं वो भी आपने सुन लिया। और आ गई ना लाइट आ गई। 300 लेके आता हूँ और इसके ऊपर ना फ्रिज चला देते हैं। वो असलम भाई वाले वो गाड़ी सीखने नहीं गई, वो गए हैं अपने गांव। वो मैं सुबह ऐसे आवाज सुन रही थी गाड़ी की, तो साहिबा भाभी भी साथ थी। तो असलम भाई कह रहे थे कि अब ना ये 4 पहिया वगैरह बिस्तर वगैरह इकट्ठे कर लो तो फिर चले। फिर वो गए हैं इधर से, मुंशी की जो साली आई हुई थी, हाँ। उसको लेकर गए हैं। उसको छोड़ेंगे उधर उनकी अम्मी के घर, और उधर से फिर अब्बू को लेके आ जाएंगे। यानी कि वापस आना है आज। मुखलिस भाई कह रहे थे कि आज ही आ जाएंगे, जिस टाइम भी आए, मगरिब के टाइम आए या उससे लेट हो के आए जिस टाइम। अच्छा, फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा कि हर रोज तो गाड़ी सीखने जाते हैं, शायद गाड़ी निकाली हुई है तो सीखने गई है। नहीं, अभी उधर गए हैं गाँव, और बाकी मैं 300 ले आता हूँ। इधर जो है ना फ्रिज वगैरह जो है वो चला देते हैं। अभी जी स्विच वगैरह जो है वो लगा दिया है, और इधर जो है ना वो लगा दी फ्रिज का स्विच लगा दिया। फ्रिज जो है हमारी वो ऑन हो चुकी है, चल गई है, ये देखें। उसके बाद ये देखें। तो अभी मैं जो बता रहा था मुखलिस भाई को वो ये बात थी, ये देखें, ये मोटर है ना हमारी, ये बड़ी मोटर है, ये देखें बिजली वाली। तो क्या होगा, इधर से हमें ये खोलना पड़ेगा, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये हम इधर से खोल लेंगे, ये खुल जाएगा। जो डीसी मोटर हम लेके आएंगे उसको जो है ना हम इधर ही लगा देंगे, यानी कि पैप को चूड़ी निकलवा कर नीचे उसको लगा के इधर जो है ना वो टाइट कर देंगे, और ये वाला जो सिस्टम है ये फिर उस मोटर में फिट कर देंगे। तो हमारी डीसी मोटर इसके ऊपर आ जाएगी, और हम सप्लाई लेके इधर बिजली वगैरह जैसे है, इधर हम कहीं पर केल वगैरह लगा के सप्लाई को पक्का बांध देंगे। उसके बाद जो है ना वो हमारी चलती रहेगी, और इस बड़ी मोटर से हमारी जान छूट जाएगी, क्योंकि ये इतनी बिजली खींचती है, इतनी बिजली खींचती है कि मैं आपको क्या बताऊं कि और तो मेरे पास कोई ना, हम एसी चला रहे हैं ना, कूलर पंखे तक है, कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि कूलर पंखा भी नहीं है, उसके बाद कोई एसी वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा एक छत वाला पंखा चलता है दिन को, रात को नीचे वाला पंखा चलता है। बाकी चीज़ें क्या है, ये फ्रिज है, फ्रिज भी आपको पता है कि सारा दिन उधर से चलती है, रात को 2-3 घंटे हम जो है ना फिर इस बिजली पे चलाते हैं। तो बिल देख लें आपके सामने,
तो सिर्फ क्या है कि इस मोटर की वजह है ना, और तो कुछ नहीं हो सकती। और तो सब चीज़ मेरे अपने हिसाब किताब में कंट्रोल में ही है। फ्रिज में अपने अपनी मर्जी पे चलाना है, सारा कुछ करना है, बाकी चीज़ें भी। उसके बाद ये जो है ये तो मजबूरी है, पानी ना होगा तो फिर क्या होगा। उसके बाद जैसे बर्तन धोने, कपड़े धोने, और उसके बाद बाकी फ्रेश होना, नहाना वगैरह, ये सारा कुछ इस मोटर पे होता है। तो मोटर की वजह से जो है ना मुझे लगता है कि मेरा बिल जो है ना वो बढ़ रहा है। तो आपने ज़रूर बताना है कि ऐसे फिटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इसको खोल के इधर हम डीसी मोटर लगा दें, क्या वो पानी हमें देगी, वो चलेगी सही या नहीं चलेगी? क्योंकि नेट के ऊपर मैंने देखा, टिकटॉक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर मैंने देखा था, ये जो है ना वो कर रहे थे। तो इस वजह से मैंने कहा कि नीचे वाले जो पैप है, ड्रिप हम नीचे नहीं लगाते पैप में कि इस मोटर खोल के दूर कर दें, क्योंकि ये डबल पंप है, आप देख रहे हैं ये डबल है। तो वो जो है ना हम इधर उस मोटर को लगा दें ताकि ये मोटर भी हमारी इधर सेफ पड़ी रहे, और वे ये वाला खोल के इधर हम वो फिट कर दें। तो आपने ज़रूर बताना है, अगर इस तरह हो सकता है तो फिर इंशाल्लाह ताला ये मैं वो मोटर लूंगा और वो जो है ना इधर लगा देंगे। नाजिया कैसे, सही बात कर रहा हूँ कि नहीं है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल से तो हमारी जान छूट जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जब हमने न्यू मीटर लगवाया है, जब से ही, तो हमारा उस टाइम सर्दियाँ थी, बिल्कुल हाँ। तो हमारा बिल कितना आता था? 800, 1000, हद 1200। इससे ज़्यादा हमारा बिल नहीं आया। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो हमारी ये मोटर वगैरह चलना स्टार्ट हुई है, तो आप देख लें कभी 12,000, कभी 7,500, कभी 8,000, हाँ, इस तरह जो है हमारा बिल आ रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा है कि चलें, जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। सोच तो इंसान की होनी चाहिए, बाकी तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। और इधर बिल का जो हिसाब किताब है वो इस तरह है कि अगर आपने 50 यूनिट से ऊपर क्रॉस किया, 60 यूनिट यानी कि 100 से नीचे नीचे रहे हैं, फिर तो आपको बिल इस तरह ही आएगा, 1000, 1200, 1500, ज़्यादातर 2000 आ सकता है। तो अगर आप 100 से क्रॉस करते हैं, फिर वो ही 100 से आप 10 यूनिट ऊपर कर लें, 20 कर लें, फिर आपका बिल हो जाएगा 3 से 4,000 रुपये। जब आप 200 की लिमिट में पहुंचते हैं तो फिर आपका बिल हो जाएगा 10 से 12,000। हाँ ऐसे ही होता ये चीज़ है इधर। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी, जो भी होगा अच्छा ही होगा। है इंशाल्लाह। धो लिए बर्तन? हाँ बस ये लास्ट है, काफी सारे थे मेरे, तो बाजू थक गए। ये आपने रात को छोले वाले चावल बनाया था ना, तो फिर बर्तन तो बढ़ेंगे। जैसे ये प्लेटें बढ़ गई, उसके बाद सारा सिस्टम जो है ना, ये बर्तन बढ़ जाते हैं जब आप कोई इस तरह की चीज़ बनाते हैं। अगर आप सालन वगैरह बनाते तो फिर तो वही रूटीन वाले बर्तन होते हैं ना। हाँ वही होते हैं और तो कुछ नहीं होता। लेकिन अभी देखें प्लेटें थी, पूरा टोकरा बर्तनों का ये था, और ये देगची थी जिसमें छोले कल उबाले थे मैंने, और पतीली, सारा कुछ जो है ना, जितने भी बर्तन रखे हुए थे सारे जो है ना वो खराब चले, हो गए। अल्लाह पाक खैर करेगा। अभी तो इतना मेरे बाजू दर्द कर रहे हैं, फिर झाड़ू भी लगाना है अभी। रेस्ट करके लगा लेना, ये कौन सा धूप पे है, अंदर ही है। फिर वो उठ गया है आपका, वो उठ गया है, वो झूला झुला रहा है। झूला झुला रहा है, लेकिन वो फिर आराम नहीं देता ना मुझे। आए गुर्बत शाला बरथी में, आए गुर्बत शाला पार्थी में कहीं बेदे घर भी गई कर, ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਬਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਲਈ ਕਰ। ਹੋ ਕਦੀ ਈ ਦਰ ਤੇ ਕਦੀ ਊਂ ਦਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ ਕਰ। तेरी वजह तू कई नुकसान होवेंदे, हिके घर को चंबेड़ न गई कर। वाह जी वाह। कहने का मकसद ये है कि गुर्बत जो है ना, वो उसको बोलते हैं कि आप घूमते फिरते रहो, कभी उस घर कभी उस घर। एक घर में अगर आप गुर्बत टिक के बैठ जाएगी ना, तो आपकी वजह से कितने नुकसान हो जाते हैं। ये गुर्बत की वजह से हो जाते हैं। लेकिन वो कुछ और भी शायर थे, उन्होंने लिखा था, इवें ना बदनाम है गुर्बत दा, दर असल रुलें दिए किस्मत। नई गुर्बत दरस दराज थींदी, दर दर पिनवें दिए किस्मत। यानी कि उन्होंने फिर किस्मत के ऊपर जो है ना वो दे दिया। पहले गुर्बत,
उन्होंने कहा नहीं गुर्बत का कोई कसूर नहीं है, ये किस्मत की बात है। यानी कि ये सारा उन्होंने जो है ना मलबा उठा के वो किस्मत के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं गुर्बत जो है वो तो ठीक है, बाकी किस्मत जो है ये बात सारी किस्मत की है। तो मैं एग्री करता हूँ, आप अगर एग्री करते हैं तो ज़रूर बताना। चले वो आ रहे हैं, ओए धूप पे आ रहे हैं, इसके हाथ जल जाएंगे। बैठता नहीं है तो बाहर देखें कितनी धूप है, ये गर्म है फर्श, इधर आएगा तो इसके हाथ भी जल जाएंगे। अभी देखे मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लो और इन्होंने फिर भी वही झाड़ू उठा के शुरू हो गई। और बर्तनों में जा रहा है कचरा, अरे बर्तन तो साइड पे कर दो ना, फिर दोबारा धोगी क्या? ये मैंने कहा इसका ऐसे सलफ में लगा लूं झाड़ू ना, बर्तन ऊपर रख दूंगी, फिर बाद में नीचे लगाऊंगी। चलें आपकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। इसको पोछा वगैरह भी लगा दिया करें कभी, लगाती तो हूं। फिर ये ना हो चाचा रियाज फिर कहेगा कि ऐसे मशवरे दे रहा था, खुद पोछा लगा लेते। तो बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा जो भी होगा। इसको आज धो ना दें। हाँ धो ले, मेरा तो इस्माइल रो रहा है, मैं तो जा रही हूँ झाड़ू लगा। आप जा रही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको ना पैप चला के, पानी तो वैसे उधर से निकल जाता है ना बाहर, तो मैं सोच रहा था इसको धो दूँ, क्योंकि ये काफ़ी मिट्टी है और उसके बाद ये मक्खियाँ वगैरह कचरा। मैं यही सोच मेरी बनी है कि इसको ना पैप चला के ना सरफ छोड़ दूँ इधर। पहले इसको ऐसे ही धुलाई करना होगा, पानी छोड़ के ना, हाँ फिर वो कुराड़ा सख्त झाड़ू पड़ा है उसके साथ सारा फर्श वो लगाना होगा, जो मिट्टी वगैरह है वो सारी उतर जाएगी, पानी वो निकाल देंगे ना बाहर। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी मरतबा पानी चलाएंगे और पानी में ना थोड़ा सर्फ डाल देंगे, फिर जो झाड़ू लगाएंगे पानी निकालेंगे बाहर। क्योंकि सर्फ के ये वजह होगी कि जो इधर वगैरह नहीं होगी और जो चिकनाहट चपकी हुई होती है वो सारी उतर जाती है, और ये मक्खियाँ वगैरह इनसे भी हमारा छुटकारा मिल जाएगा, जान छोड़ जाएगी। वो अभी रो रहा है, आप छोड़ो इसको, उसको उठा लो, सही है। मैं आ रही, लगा लिया मैंने। तो फिर देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब वो उठ जाए रोना शुरू हो जाए ना, फिर किसी का बाप भी इसको चुप नहीं करा सकता, किसी का बाप भी, ये चीज़ है। आप तो अभी कह रहे थे कि आप बैठ जाओ, रेस्ट करके फिर काम कर लेना, मुझे पता होता है इसका, इसलिए तो मैंने सारा काम जो जब शुरू होती हूँ ना, मैं कहती हूँ मुकम्मल हो जाए बाद में बैठो। खान आ गए स्कूल से वापस? वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाजरा आप भी आ गई? पानी वो रखा है अंदर, गिलास भी उठा लो, पानी पी लो। अभी हम जो है ना जी चलते हैं, क्योंकि बहर और नादिया जो है वो भी फ्री हो चुकी है काम से। अभी मैंने कहा चलते हैं, चल के जा कोई हाल हवाल करते हैं किसी से। ये नहीं है घर, ये वाला तो, ये वाला घर नहीं है, और दूसरों से तो बातचीत हो चुकी है। आगे चले जाएंगे। आगे कहाँ चले जाओगे? ये सारी बस्तियां हैं, पठानों के घर में चले जाएंगे। और साहब के घर में ऐसे आपको बोलेंगे कि आप आ जाओ। जो साथ वाले थे इनके घर में चले जाएंगे, पठान वो जो बैठे हैं ना, हाँ उनकी कितनी बड़ी बस्ती है। बस्तियाँ मस्तियाँ में थोड़ा आपको घुसने देगा कोई? ये सारी बस्तियां हैं, इधर इधर सारी बस्तियां ही बस्तियां। वो तो सब बस्ती है, सब इधर ही बस्ती है। बस्ती है लेकिन घर है ना कच्ची। सब इधर बस्ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम जा रहे हैं इस साइड पे, इधर चल के देखते हैं, कोई हिसाब किताब लगाते हैं कोई है कि नहीं है। आ जाएं आ जाएं आ जाएं। लगता है काफी, हाँ लगता है बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं। ज्यादा लोग बैठे हैं। हाँ शूज देख कर कह रहे हैं, काफी शूज पड़े हैं ना, ये देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 18 40 जो है ना वो बंदे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहमान आए बैठे। मेहमान आए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, तबीयत सी है। कैसे हैं? ओए आओ जी, सुनाओ कैसी है तबीयत? फिट है? चिकनी क्या ठरनी थी? कौन सा जेल में बंद हुआ था या कौन सा कोई जुर्म कत्ल किया था तो जाके इसको लगाने थे, वो क्या होते हैं? पंजके। पंजके।
इनको तो कुछ उन्होंने दिखाया ही नहीं है अभी। खिले में रह करने माशाल्लाह बड़े दिल ठीक वाले हो। हैं, हंस रहे थे वहाँ पे। हम जब गए ना तो खुशी थी इनको। मैंने सुना है पहले 10 मिनट आपसे जाने से 10-20 मिनट पहले तो ये पूरा थाने को तार पे उठाया हुआ था, रो रहे थे। खाने वालों ने पता नहीं, हमें तो नहीं बताया। अब यही खुद बताएंगे क्या क्या हुआ। बैठे रहे बस। मैंने तो सुना है सुबह का पकड़ा है, शाम तक पिलाया, पानी भी नहीं है इनको। हाँ, ये बात है। ये उनकी ज्यादती है पुलिस वालों की। पानी तो यार पिला दो कम से कम, इतनी बाहर नहीं जाने दिया, पानी कैसे देते? कमरे के अंदर बिठाई रखा। आखिरी पता है मैंने क्या कहा? 8 बजे मैंने पुलिस वालों को कहा, मैंने कहा भाई बात ये है कि लड़कों को कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ेंगे, तो मैं ना इनके लिए कोई खाना वगैरह जो है ना वो ले आता हूँ, तो आप इनको अभी रखें। तो इसको बोला, मैंने कहा भाई तैयारी करो, आज रात भी इधर ही रहो। मैं जब समोसे लेने गया, मैंने कहा समोसे तो खिला दूँ, खा देखूँ। फिर मैं जब गया तो रास्ते में ही हम जा रहे थे तो फ़ोन आ गया, कहते आ जाओ छोड़ देते। फिर जो है ना हम आए, फिर ये बाहर आ गए। समोसे लेने गया था ना बाहर, असलम भैया मैं गया था। ये चीज है। चले अल्लाह पाक खैर चलो, करे जी। पानी तो इंसान पानी होता है, कोई चीज होती है यार। पैसे ये दे देते खुद अपने उनके पेट देखो इधर तक आए हुए होते हैं। हाँ वो खाते रहते हैं ना। चले आज माशाल्लाह देख की ऑर्डर दे दिया मैंने। अच्छा हाँ जी, असद भाई जो है ना वो खैरात कर रहे हैं, कहते हैं यार अल्लाह का शुक्र है, तो मैंने कहा चलो सबको चावल खिला दूं देख वाले। कहता जिंदगी का कोई पता नहीं है। शुक्र अच्छी बात है। कहता है वैसे अगर मैं मतलब ना आता, कुछ हो जाता तो शायद फिर भी तो देख पकाते ना। बेहतर है मैं खुद आ गया हूँ, मैं अपनी देख खुद ही पका लूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, अल्लाह पाक सियात वाली लंबी जिंदगी दे, तो ऐसी बात के नहीं। घर साधु खुशी यार देगा पक्के। हाँ वो ना पक्के जो है त्रीजा नहीं है। हाँ वो वाली ना पके हैं, वो वाले किसी के घर ना पके। हाँ जी। अल्लाह पाक खैर करे। और बेल की यार क्या हिसाब किताब है? बेल की क्या डेट है, कब की डेट है? बेल की डेट है भैया 26 आखिरी। अच्छा आज 23 है, 3 दिन तक, तीसरे दिन 26 डेट है आखिरी। और आपका बिल है मेरे ख्याल 13,000 नहीं 7200 7,200 13 13.5 मुखलस वालों का है। हाँ उनका है। सुबह को दिन को तो प्लेटें इस्तेमाल करते हो? नहीं वो ऐसे चलते थे ना, नहीं आती थी बिजली। ये अभी शुरू हुई है, कोई 5-4 दिन हो गए हैं दिन को, तो रात को जो है ना फिर वो आपको पता है पहले वो हमारा एक पंखा छत वाला ना दिन को चलता था, वो सोलर पे चलता था, लेकिन अभी वो खराब हो गया है, वो सोलर पे चलता ही नहीं है। इस वजह से जो है ना फिर चले हाँ चलते हैं। इधर जो है ना बातचीत हो चुकी है। इधर देखें सब जो है माशाल्लाह इकट्ठे हुए बैठे हैं, और इधर पता नहीं क्या कर रहे थे। आपको पता है इधर सुकून है ना। हाँ, सुकून किधर है? एडिटिंग सिखा रहा हूँ सबको ना। अच्छा एडिटिंग सिखा रहे हैं। ये पहले सीखे हुए नहीं है क्या ये सब? ये सही नहीं करते एडिटिंग। अच्छा मतलब कोई गलत बात हो जाती है वो उसको हटाते नहीं है, जाने देते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा क्योंकि आपको पता है बच्चे खेल रहे होते हैं या कोई और होता है, या ऐसे कोई मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं, फिर ये डाल देते हैं। ये जल्दी करते हैं ना, कहते हैं वीडियो लेट नहीं होनी चाहिए। कहते हैं भाई उससे पहले मेरी जानी चाहिए, उससे पहले मेरी जानी चाहिए, हर बंदा यही कोशिश करता है ना। लेकिन चलनी वही है जो नसीब में है, बिल्कुल ऐसी बात है। चाहे पहले डालो या बाद में डालो, हाँ जी। बस डालने की कोशिश करो। अच्छा जब क्या सबकी वीडियो मेरे ख्याल चली किसी के साथ, किसी के मैंने रात को 10 बजे डाली है। अच्छा 25K पे गई है ब्रेक लगा दो, वीडियो बना रहे जो मैंने एंड में जाकर डाली। सही वो जिन्होंने पहले डाली उन्होंने मेरा फायदा किया। सही वो सब ने बताया अहमद भाई का है, उन्होंने कहा अहमद भाई की वीडियो देखेंगे, असल हकीकत वहाँ पता चलेगी। सब लोगों ने इंतजार किया। चले आ जाए। हाँ इधर म्यूजिक भी चला रही है, वो बंद भी नहीं करती। फिर ये ना हो कि कल वाला मेरी वीडियो के ऊपर इशू आया, परसों वाली वीडियो पे बिल्कुल यूट्यूब ने ऐसे मिनट भी नहीं लगाया, उड़ा दी। फिर मैंने एडिटिंग की, अपलोड की, फिर भी वही काम। मैंने पता नहीं क्या है वो, फिर बच्चे का मसला था वो, फिर मैंने उधर पिक्चरें लगाई सेटिंग के। वो शलवार पहनी हुई थी छोटी वो चड्डी पहनी हुई थी, उन्होंने कहा शायद नंगा घूम रहा है। बाहर निकली हुई थी
कल मैंने जो एक्सीडेंट हुए थे खाली गाड़ियां बसें दिखाई, येलो डॉलर कर दिया था ना मुझे, यानी कि वीडियो की वो कुछ नहीं मिला। अच्छा, यानी कि सफाई उसका वाली जो चली है अभी 25,000, उस पे उनको पेट में मरोड़ा पड़ गया था, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया उसके ऊपर, डॉलर वो कर दिया। क्योंकि उनको पता है ना कि इधर से तो हमें पैसा देना पड़ेगा, ये इतना व्यूज क्यों आ गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, क्या हाल चाल है? ठीक है। तबीयत सेहत कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। सेहत ठीक है। ठीक है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ये मैं मोबाइल चला रही हो? सुती तरह गंदे रही हूँ, उठिया मोबाइल लगाता है। रात को नहीं सोती क्या? रात को भी सोते हैं। फिर दिन को क्यों सोती हो? सुबह सुबह जब यही नींद टाइम नहीं होता है आती ना, ये अक्के पारे भगवान फिर बारी बारी जो अक्के में अक्के नोटे पर आ जाता है, नींद नहीं आती। अच्छा, अक्के देर मक्का देर ये देखा बैठे था वाला सर दर्द पाए दे, सर को बहुत वजन से लगा नहीं वास्ता। सही सही सही। तो सुना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, बिल्कुल जबरदस्त कभी आते ठीक है। जबरदस्त है। कल तबाही तो सोता पे हमें धूप है। किधर सोता हुआ था? हाँ धूप है। धूप के ऊपर सोया हुआ था? हाँ अच्छा। मैं बताया कल सुबह अम्मी आई थी तकरीबन 8 बजे। आग मैं हो धूप रहा में था। सोता पे ही घर में थे धूप वाले फिर उठ गया था, फिर मैं शहर चला गया था। आता है मैं वापस आ गई तो शहर क्या करना चला शहर नहीं। शहर काम थे। और ठीक है। जबरदस्त है। सही है, हमने कहा चले चक्कर वगैरह लगा ले। चलो गए 2-3 दिन हो गए आया तो नहीं चक्का लगा रहे 2 दिन नहीं आए थे, हाँ 2 दिन नहीं आए थे। घर में थे। ना आप एक दिन परसों वाले दिन हम गए थे शहर, ये भी साथ थी। उधर हमने कोई सामान वगैरह का पता करना था, रेट वगैरह पूछने थे सामान ना। अच्छा उधर गए थे तो वो पता किया, फिर वापस आ गए थे। कल मैं गया था, कुछ काम थे, वो कल भी नहीं हुए काम। तुम्हारे गई था नहीं, कल मैं नहीं गई थी, मैं परसों वाले दिन गई थी। तो कल ये खुद गए थे, फिर काम जो गए थे वो नहीं हुआ, फिर वापस आ गए। वापस आ गया था। इस वजह से 2 दिन नहीं आए, बिजी रहे। अभी आगे बिजी रहेंगे तकरीबन। हाँ, हाँ, क्योंकि शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जो हमने चीज़ अभी हमसे तक होती कुछ है ना, नहीं लिया, और इस वजह से मैंने इसको कहा है कि आप नहीं ना 4 दिन का पूरा महीना रहता है। नहीं महीना रहता है, चीज़ें बनाने वाली भी होती है ना। जैसे कोई बिस्तर वगैरह है, इस तरह की चीज़ें ले आएंगे, वो बनानी पड़ेंगी ना। सारा कुछ अभी से मैंने कहा इकट्ठा करना शुरू कर दूं, क्योंकि फिर आपको पता है कि छोटा बच्चा है, वो भी तंग करता वो है। तंग करता है। फिर घर के काम, बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं, अकेली होती हूँ, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं बनाती रहूंगी। तो चीज़ें बन जाएगी, और जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हम लेना स्टार्ट कर देंगे, जो हमसे हो पाएगा वो तो हम लेंगे ना। शादी का काम ऐसा होता है, और शादी में दिन में शादी वाले दिन तक भी काम ख़त्म नहीं होता है। बिल्कुल कोई ना कोई चाहे तबाला होता, कोई ना कोई चाहे काम। तो इस वजह से हमने कहा कि क्यों ना अभी से ना शुरू कर दें थोड़ा। जो चीज़ें हमें मिलती जाएंगी वो इंशाल्लाह लेते जाएंगे। बाकी तो सब चीजें मतलब वो बाजार से ही लेकर आएंगे। बाकी जो बनाने वाली चीजें मैंने कहा, यानी कि बाकी ले चीज़ें जो आएंगे। होती हैं ना, जैसे बर्तन है या ये चीज़ें हैं या पेटियां बक्से हैं, बनाने वाली का वो तो बातें एक दिन में भी इंसान लेके आ सकता है। तक के रोजाना ये बनाने वाला होता है। बनाने वाली चीज़ें भी होती हैं, और बस देखेंगे फिर, क्योंकि अपना हिसाब किताब भी तो देखना है ना। क्योंकि आपको पता है आजकल 2000 रुपया या 1000 रुपया भी जेब में आ जाए तो हम कहते हैं कि ये चीज़ जो होती है ये ले लें तो अच्छी बात है। पैसे का आपको पता है कि जेब में पैसा रुकता नहीं है, जो आ गया समझो वो गया। अगर किसी काम लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाया तो फिर ख़त्म।
ये चीज है। क्या थाप रही हो? गाय दिखो सी। गोबर नहीं है ये सारा नुस्खा है, यही नुस्खे कर करके सारा चेहरा आपका फार्मूला खत्म है। हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मूला है। ये फार्मूला जो सबब बनाती है ना, ये चेहरा आपका खत्म। चलो नादिया भाभी जब धोए ना फिर भाई अकरम को भी बता देना, मुझे भी इसका रिजल्ट बताना, ठीक है? ओके। आपका कितना कूला मुंह अब कैसा है? अब कुछ भी नहीं है, ऐसे खराब होगा चेहरा। यार आप मुझे ऐसे ना कहा करो, ये जो देसी फार्मूले होते हैं ना, ये बिल्कुल जिल्द को कुछ भी नहीं कहते। वो जब कहेंगे फिर मैं आपको और दिखाऊंगा। जो ये होते हैं ना बाजार वाले, उससे कुछ खतरा होता है क्योंकि वो खराब करते हैं। हाँ। ये सारे खराब कर इधर से ही चले जाते हैं। चलें जी, अभी जो है ना वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में रखना है याद। चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।